Good morning, students. Again, I am telling you the same chapter of your class 12th accountancy. The chapter name is Share and Share Capital. In this video, I will tell you the types of shares. As per section 43 of Companies Act 2013, two types of share can be issued by a company, namely preference shares and equity shares. However, preference share capital is that share capital which consists of preference shares. Similarly, share capital constituting equity share is called equity share capital. These type of shares you have already studied in class 11th. क्लास 11th में भी यही शेयर्स की थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है। दो तरीके के शेयर्स होते हैं, पहला प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा इक्विटी शेयर्स। तो पहले बात करेंगे हम प्रेफरेंस शेयर की। प्रेफरेंस शेयर वो वाला शेयर होता है जहां कंपनी जो डिविडेंड देती है। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है एक तरीके का प्रॉफिट। कुछ पैसा हमने बिजनेस में लगा रखा है, उस पैसे के बदले जो हमें उसका प्रॉफिट मिलता है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर में जो हमें डिविडेंड मिलता है ये फिक्स होता है, फिक्स्ड, ना कम होगा ना कभी ज्यादा होगा। अब इसके कुछ डिफरेंट क्लासेस हैं प्रेफरेंस शेयर्स के। पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव का मतलब, मान लो प्रेफरेंस शेयर 10% है। 10% का मतलब जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो 10% मिलना है। लेकिन मान के चलो एक ईयर में एक कंपनी के पास बस प्रॉफिट 8% है। अब उनका कितना बचा? 2%। तो नेक्स्ट ईयर जब उनको प्रॉफिट मिलेगा तो 10 में पीछे वाला 2 और ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्यूमुलेटिव। इट मीन्स द होल्डर ऑफ सच शेयर्स हैव अ राइट टू क्लेम एरियर ऑफ डिविडेंड इफ इट हैज नॉट बीन पेड। यानी कि किसी ईयर में अगर डिविडेंड पूरा पे नहीं कर पाए तो जो बच गया वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सेकंड है इसमें नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सेम इसका रिवर्स है। अगर एक ईयर में कुछ हमारा डिविडेंड एरियर हो गया, कुछ हमारा डिविडेंड बकाया रह गया, तो नेक्स्ट ईयर वो ऐड नहीं होगा। सपोज करो 10% है, हमें मिला कितना? 8%। अब जो बाकी जो बच गया 2% वो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर हम बस नेक्स्ट ईयर वाले 10% के एंटाइटल होंगे। इसको कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ इन दिस पेज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग का मतलब a right to participate in the remaining profit in addition to the ordinary preference dividend। कि पहले प्रेफरेंस शेयर को मिल गया, प्रेफरेंस शेयर के बाद जितना बचा वो इक्विटी को मिल गया, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को बाद में भी कुछ डिविडेंड लेने का राइट होता है। ये है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अनदर वन नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब जो उन्हें एक बार डिविडेंड मिल गया, अब जितना भी बचता है, चाहे वो कम बचता है या वो ज्यादा बचता है, वो सारा का सारा किसके लिए हो जाएगा? इक्विटी वाले के लिए। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ये रिडीमेबल होते हैं। रिडीमेबल का मतलब कुछ समय बाद इनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। अब कुछ समय बाद पैसा दिया जाएगा या पैसे के बदले कोई दूसरी चीज दी जाएगी। तो कन्वर्टेबल में जब प्रेफरेंस शेयर्स हमारे रिडीम होंगे तो हम उसे किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट कर देंगे। इन इक्विटी शेयर्स, इन डिविडेंड, डिबेंचर्स। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इट मीन्स जो भी हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको कन्वर्ट नहीं करा जाएगा, उनके अगेंस्ट बस कैश ही दिया जा सकता है। आगे है इसमें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे जो शेयर्स होते हैं वो कभी बाय बैक नहीं होते। कंपनी उनका जब पैसा वापस करती है जब कंपनी वाइंड अप होती है, जब कंपनी बंद होती है। लेकिन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में कुछ समय बाद उनका पेमेंट कर दिया जाता है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में कुछ समय बाद उसका पैसा वापस नहीं करा जाता।
ये जो 8 टाइप्स के हमने पढ़े हैं, ये हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. अनदर, इक्विटी शेयर्स. Equity shares. What are equity shares? So very simple. Equity shares are those shares which are not preference shares. जो preference share नहीं होते हैं उसको हम बोलते हैं equity shares. Equity shares are the real owner of the company. ये कंपनी के real owner माने जाते हैं. These are comes under section 43 of Companies Act 2013. What is the difference between equity and preference? In preference, they will get the dividend firstly at a fixed rate, and equity shares are those which are getting dividend secondly after the remaining of preference shares. So these are the about equity. Another word, sweat equity shares. Sweat equity shares का मतलब ऐसे शेयर्स जो कंपनी अपने डायरेक्टर्स को देती है, अपने एम्प्लॉयज को देती है, कंसिडरेशन के रिटर्न पे देती है, कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के हिसाब से देती है, इसको हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स. नाउ इन द सेम पेज यू हैव सीन द differentiate between preference shares and equity shares. So first, in preference shareholder are paid dividend at fixed rate. प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड दिया जाता है वो एक फिक्स रेट पे दिया जाता है. वेयर एज द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स. जो इक्विटी शेयर्स पे जो डिविडेंड दिया जाता है वो वेरी करता है ईयर टू ईयर पे और डिपेंड करता है प्रॉफिट्स की अवेलेबिलिटी पे. इफ वी हैविंग मोर प्रॉफिट देन वी विल पे मोर डिविडेंड एंड वाइस वर्सा. अनदर, इन प्रेफरेंस शेयर्स इफ एनी डिविडेंड इज एरियर दैट मे बी एक्यूमुलेट. किसी एक साल का अगर प्रॉफिट रह गया तो वो अगले साल एक्यूमुलेट हो सकता है, जुड़ सकता है. बट इक्विटी शेयर्स में ये एक्यूमुलेट होने का फीचर पॉसिबल नहीं है. प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स. प्रेफरेंस शेयर पे वोटिंग राइट नहीं होता जब तक उनका इंटरेस्ट अफेक्टेड ना हो. बट इक्विटी शेयर्स हैव फुल एंजॉय वोटिंग राइट्स. उन पे पूरे वोटिंग राइट्स होते हैं. दे कैन मेक पार्टिसिपेट इन द डिसीजन ऑफ द कंपनी. Another one, preference share do not have the right to participate in the management of the company. कंपनी के मैनेजमेंट में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. वेयर एज इक्विटी शेयर्स हैव फुल राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट वन, preference share have the owner trading on equity, but equity shares have high degree of risk. यानी कि प्रेफरेंस शेयर का रिस्क कम होता है और इक्विटी शेयर का रिस्क ज्यादा होता है. फॉर्मेशन, एक कंपनी सिर्फ प्रेफरेंस शेयर फॉर्म नहीं कर सकती, लेकिन एक कंपनी सिर्फ इक्विटी शेयर फॉर्म कर सकती. इसका मतलब अगर एक कंपनी इशू करेगी तो इक्विटी शेयर तो जरूर कर सकती है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर वो इक्विटी शेयर्स के बिना नहीं कर सकती. Now the another topic. Now we are coming on numerical part. In this, issue of shares at par. At par means from this page, all the questions which we done that are based on equity shares. Equity shares, the value of equity shares is by default rupees 10. जो इक्विटी शेयर की वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट 10 रुपीज की होती है. When कंपनी इशू शेयर्स तो वो 10 रुपीज का पैसा एक बार में ना लेके कुछ इंस्टॉलमेंट में लेती है. पहले इंस्टॉलमेंट को हम कहते हैं एप्लीकेशन, सेकंड वाले को हम कहते हैं अलॉटमेंट, थर्ड वाले को हम कहते हैं फर्स्ट कॉल, और उसके बाद जो बचता है वो कहते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल. सो
According to this topic, issue of share at par, it means कंपनी 10 रुपए वाले शेयर के पब्लिक से 10 रुपए ही लेगी। जितने का शेयर है, 100 रुपए का शेयर है 100 लेगी, 50 रुपए का शेयर है 50 लेगी। इसका मतलब इशू ऑफ शेयर्स एट पार। आगे एक टॉपिक और आएगा, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम में क्या होगा, 10 रुपए का शेयर कंपनी 10 रुपए की जगह 11 ले रही है, 12 ले रही है, वो है एट प्रीमियम। डेट आर ऑल्सो इन योर सिलेबस। कभी ऐसा भी होता था, कंपनी 10 रुपए के शेयर के 8 रुपए ले रही है, 9 रुपए ले रही है डिस्काउंट, लेकिन वो इस समय हमारे सिलेबस में नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 of Indian Companies Act, minimum application money is to be paid not be less than 5% of the shares। यानी कि जो शेयर जो एप्लीकेशन पे हम कॉल करेंगे वो 5% से ज़्यादा, 5% से कम नहीं होना चाहिए और 25% से ज़्यादा नहीं। 10 रुपए का शेयर है तो कंपनी 50 पैसे से कम कॉल नहीं करेगी और 2.5 रुपए से ज़्यादा नहीं करेगी। इन अदर वर्ड्स, द रेंज ऑफ अलॉटिंग शेयर्स विल बी रेंज फ्रॉम 5,000 टू 7,000। 5,000 और 7,000 के बीच में होना चाहिए। अब जब इसकी मनी हमें रिसीव होती है तो पहली एंट्री होती है इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। Whatever money we receive at the time of application, the entry will be bank account debit to share application account. And after that, when application money transferred to capital account, the entry is share application account debit to share capital account. Previous I have told you, when company issues shares, that money will be called 4 times. First one is application, which I have told you. Now allotment. So on the allotment there is also 2 entries. First one is being share allotment account debit to share capital account। यानी कि जो भी पैसा हमें अलॉटमेंट का चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्यू एंड आफ्टर दैट व्हेन वी रिसीव द मनी, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एंट्री विल बी सेम, one thing we have to change it, on application we will write only share application, and when we prepare entry of allotment we will write शेयर अलॉटमेंट। अगर हम एप्लीकेशन का पैसा मांग रहे हैं तो एप्लीकेशन लिख देंगे, अगर हम अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं अलॉटमेंट लिख देंगे। कभी कभी क्या होता है, कंपनी रिसीव एप्लीकेशन मोर देन दे हैव शेयर्स। कभी कभी कंपनी के पास जितने उसके पास शेयर्स हैं उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन आ जाती है, तो दैट मनी विल बी रिफंडेड बाय द कंपनी एंड द एंट्री ऑफ दैट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर वो एक्सेस मनी हम आगे एडजस्ट कर लेते हैं तो एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। दोनों के कुछ क्लॉज हैं कि कुछ पैसा हम एप्लीकेशन पे स्टोर कर सकते हैं और कुछ पैसा एप्लीकेशन के बाद जो बचता है या तो वो रिफंड कर सकते हैं या उसको आगे सब्सिक्वेंट कॉल्स में एडजस्ट कर सकते हैं। सो आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, अगर एप्लीकेशन के टाइम पे कोई ज़्यादा पैसा आ गया है, अब कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, या तो उस पैसे को वो रिफंड कर दे या उस पैसे को आगे एडजस्ट कर ले। आई एम टेलिंग यू एग्जांपल, सपोज स्कूल फीस ऑफ योर क्लास इज 1900, 1900 रुपये की हमारी फीस है और आप स्कूल में 2000 रुपये का एक पेपर नोट लेके आते हो, तो रिफंड में जो हमारे 100 रुपये हैं या तो हमें रिफंड हो जाएंगे या वो 100 रुपये
हमारे अगले मंथ की फीस में एडजस्ट हो जाएंगे. सेम थिंग हेयर. नाउ आफ्टर अलॉटमेंट, calls. The company may be called 2 or 3 calls, not a issue, but generally we have 2 calls, first call and second call. As per Companies Act, at least 14 days notice shall be issued to members for taking the money of calls. कंपनी को 14 दिन का एक नोटिस जरूर देना है जब कंपनी कॉल्स का पैसा लेती है. An interval of 1 month is required between two successive calls. 2 कॉल के बीच में 1 मंथ का टाइम जरूरी होना चाहिए. एंड द लास्ट वन, amount to be called on one call cannot exceed 25% of the nominal value of the shares. जो भी हमारे शेयर की वैल्यू है, कोई भी कॉल का पैसा 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Now, the entries when the first call is due. The entry will be share first call account debit to share capital account. In this entry, we will write the amount which the company have to receive from the shareholder. यहाँ हमें वो वाला अमाउंट लिखना है जो कि कंपनी को शेयर होल्डर से रिसीव होना है. And when money is received, the entry will be bank account debit to share first call account. And the narration is being the amount of first call money received. First entry, the due of first call, and second entry, the call money is received by the company. Again, I am telling you, whether you are making entry of application, allotment or calls, just you have to change the name. On application you will write application money, on allotment you will write allotment money, and on calls you will write the calls money. सारी एंट्री सेम होंगी. अब हमें क्या ध्यान रखना है कि 14 डेज का नोटिस देना है मेंबर्स को. 2 सक्सेसिव कॉल्स में, 2 कॉल के बीच में कम से कम 1 मंथ का टाइम गैप होना चाहिए. और जो भी हमारी कॉल की वैल्यू है वो 25% से एक्सीड नहीं होना चाहिए. तो आई थिंक टिल नाउ वी हैव क्वाइट क्लियर. अगेन the shares amount can be called 4: application, allotment, last one is second call. Second call we generally put final word with second call, यानी कि जनरली हम सेकंड कॉल के साथ एक वर्ड यूज कर देते हैं फाइनल कॉल. जहां भी हमारे शेयर की नॉमिनल वैल्यू पूरी हो जाती है वहां पे हम वर्ड यूज कर देते हैं फाइनल कॉल. सपोज करो 10 रुपीज़ का शेयर है, 4 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पे, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे, ये हो गए 9. और बाकी जो हमारा 1 रुपी बच गया वो बच गया सेकंड. तो हम उस पर लिखेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल. द एंट्री शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. Share second and final call account debit to share capital account. This entry is made when the second call money due, and when the money is received, the entry will be bank account debit to share second and final call account. जब हम पैसा ड्यू करेंगे तो एंट्री बनेगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. और जब वो पैसा हमें रिसीव होगा तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट. In this page you have seen one example. A company offer 100 shares of rupees 10 each, payable 5 on application and rest on allotment. Ram applied for 100 shares and paid 500 as application money, but
he was allotted only 80 shares. Thus, he had given 100 extra with application money. So these 100 is transferred to allotment account. एक कोई शेयर होल्डर है राम, उसने 100 शेयर के लिए अप्लाई करा और 100 शेयर के लिए उसने अप्लाई के साथ साथ 500 रुपीज दिए, बट कंपनी ने उसको बस 80 शेयर्स दिए हैं 5 रुपीज के अकॉर्डिंग 400। तो जो उसका 100 रुपीज का जो बैलेंस अमाउंट बच जाएगा, डेट विल बी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। और अगर हम उसको शेयर नहीं देते हैं, एक भी शेयर हम उसको नहीं देते हैं, तो जो भी उसका 500 है वो हम सारा उसका रिफंड कर देंगे। इन द शॉर्ट, अगर आपको एक भी शेयर नहीं मिला है तो वो पैसा रिफंड हो जाएगा, और आपको अगर कुछ शेयर्स कम मिले हैं तो वो पैसा आगे जाके फॉरवर्ड हो जाएगा। एक बार और, कुछ कम शेयर्स, मनी विल बी एडजस्टेड ऑन सब्सिक्वेंट, बट नो शेयर्स देन इट विल बी रिफंडेड। अनदर वन, in this question, a company offer 100 shares of rupees 8 each, payable 5 on application, 1 on allotment, 2 on first call. Ram applied for 100 shares and paid 500 on application, but he was allotted only 60 shares. Then he had extra given 200. This money can be adjusted towards allotment account, but company will need on allotment only 60 rupees. It means the balance 140 will be adjusted to first call, and on first call we will want 120 and the remaining 20 will be refunded. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राम कोई शेयर होल्डर है, उसने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है और 500 रुपीज दिए हैं, 5 रुपीज के अकॉर्डिंग 500 रुपीज, लेकिन उसको जो शेयर हमने अलॉट करे हैं वो हमने अलॉट करे हैं 60 शेयर्स, ओनली 60 शेयर्स। 5 रुपीज के अकॉर्डिंग उसका हो गया 300। अब आगे जो उसका बच गया 200 वो हमने आगे ट्रांसफर कर दिए अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट 1 रुपीज की है और हमें 1 रुपीज के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट पे चाहिए उसके 60 रुपीज, 60 रुपए। अब पीछे से उसके एडवांस 200 रुपए आ रहे थे, 60 एडजस्ट हो गए, तो 200 माइनस 60, जो 140 बचा वो सब्सिक्वेंट आगे जाके फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो गए। फर्स्ट कॉल पे हमें चाहिए 2 रुपीज, 60 इंटू 2, 120। अब पीछे से एडवांस आया 140 और हमें फर्स्ट कॉल पे चाहिए 120, तो जो रिमेनिंग उसका 20 रुपीज है वो रिफंड हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एप्लीकेशन पे पैसा एडजस्ट है, फालतू है, एक्स्ट्रा है, वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। अलॉटमेंट के बाद भी कुछ पैसा बचता है तो वो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो जाएगा। फर्स्ट कॉल के बाद भी कुछ पैसा बचता है तो वो सेकंड कॉल पे एडजस्ट हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी थोड़ा सा भी हमारा पैसा बचता है तो डेट विल बी रिफंडेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ओनली। वो पैसा सेकंड कॉल पे रिफंड नहीं होगा, वो पैसा जब रिफंड होगा जब एप्लीकेशन के टाइम पे ही कंपनी ये हिसाब लगा लेगी और उसके बाद जो भी पैसा बचेगा वो आगे जाके रिफंड हो जाएगा। पहले करेगी सब्सिक्वेंट कॉल्स पे और सब्सिक्वेंट के बाद जो भी बचेगा वो सारा का सारा रिफंड हो जाएगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। नाउ सी summarized position of journal entries. In this, you have seen the 3 columns. First one is transaction, second one is journal entries, and third one is amount. Transaction, date on which application money is received. उस डेट पे जिस पे एप्लीकेशन मनी हमारी रिसीव होगी, और एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और इसमें अमाउंट वो वाला आएगा जितना हमने एप्लीकेशन पे रिसीव करना है। सेकेंड एंट्री, डेट ऑन विच शेयर्स आर अलॉटेड, एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें वो वाला पैसा आएगा जो एप्लीकेशन का पैसा हमने आगे जाके ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट,
डेट ऑन विच शेयर्स आर अलॉटेड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें अमाउंट आएगा विद द अमाउंट ड्यू ऑन allotted shares. Next, date on which allotment money is received, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और इसमें वो वाला अमाउंट आएगा जो कि अलॉटमेंट के टाइम पे हमने रिसीव करा है. डेट ऑन विच फर्स्ट कॉल, इसमें वो अमाउंट आएगा जो हमने रिसीव करा है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल. डेट ऑन विच सेकंड कॉल इज रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल अकाउंट. टोटल हमारी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल मिला के 8 एंट्रीज बननी है. 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल की, 2 सेकंड कॉल की. जो भी एंट्री बननी है उसमें एक एंट्री बनती है ड्यू की, ड्यू का मतलब जब कंपनी पैसा उनसे मांग रही है, और एक एंट्री जब बनेगी जब पैसा वो रिसीव हो जाएगा. जब रिसीव वाला पैसा होगा तो उस एंट्री की बिगनिंग होगी बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट से, और जो ड्यू वाली होगी उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन के टाइम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट के टाइम, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट फर्स्ट कॉल के टाइम, और शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट लास्ट कॉल के टाइम. ऐसे ही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल की मनी रिसीव, और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल की मनी रिसीव. इसी तरीके से आगे एंट्री बन जाएंगी. अब इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बोर्ड पे. टिल यू हैव टू दीज थॉरोली स्टडीड